आपके हिसाब से आनंद पाल डॉन नहीं थे? नहीं, डॉन नहीं, वो आइकॉन थे, वो युवाओं के आइकॉन थे। आनंद पाल डॉन नहीं थे, आइकॉन थे। आइकॉन थे, वो लोगों की भावनाओं के साथ चलते थे, गरीबों, दलितों, शोषितों, सर्वधर्म समभाव, सब जन, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, हर एक के लिए काम करना, हर एक के लिए प्रयास करना, हर एक के लिए संघर्ष करना, हर एक के लिए कार्य करना, ये आनंद पाल की भावना थी। तो आप आनंद पाल को डॉन नहीं मानते थे, बाबा भोले बाबा को अपराधी नहीं मानते? है ही नहीं, मानू क्या, जब है नहीं तो है नहीं। निर्भया के। अगर अगर आनंद पाल अपराधी होते हाँ। तो क्या सांवराद में लाखों लोग इकट्ठे होते? हाँ। अगर आनंद पाल अपराधी होते तो उनके लिए लोग इतना समर्पण रखते? उस समय सोशल मीडिया की शुरुआत थी, उस समय, ठीक है ना, 2007, 8, 9, 10, 11, वहां के मुख्यमंत्री से ज्यादा उनके फॉलोअर्स थे आनंद पाल के। वहां के मुख्यमंत्री, कई वहां के राजस्थान के केंद्रीय मंत्रियों से ज्यादा उनकी सोशल मीडिया पे पकड़ थी। ये क्या कहलाता है? वो तो कोई मास्टर नहीं थे सोशल मीडिया, वो व्यक्ति तो फोन भी नहीं रख पाता था, सोचिए ना। लेकिन लोगों का प्यार था, जनहित था, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वो बहुत रहा जीवन। बहुत अच्छी बातें हमारी इस समय हुई हैं, कोर्ट को लेके, कचहरी को लेके, आम इंसान को लेके, पुलिस से कैसे बचा जा सकता है, पुलिस वैसे क्या कर सकती है, क्या आपके राइट्स होते हैं, इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए एडवोकेट एपी सिंह जी हमारे साथ थे। अब हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा संदेश जो जरूरी हो हर एक आम इंसान के लिए। कानून को हाथ में ना लें, कानून के अनुसार चलें, देश के साथ चलें, राष्ट्रहित सर्वोप्रथम है, सर्वधर्म समभाव का भाव रखें, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय रखें। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ को लेकर चलते हैं, और यही भावना हमारे एक तरह से गुरु कहिए या वकालत की शुरुआत की कहिए, चंद्रा स्वामी जी महाराज, उनकी भावना को कहें, उनके भी यही विचार थे, उनका भी यही भावना था। इसीलिए उनका C2829 विश्व धर्मायतन जो बना हुआ है आश्रम, वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्लॉट था। C28 धर्मेंद्र जी का, इधर हेमा मालिनी का, दोनों ने उनको दे दिया था, चैरिटी कर दिया था, उस पर आश्रम बना। वहाँ मैंने देखे राष्ट्रपति से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, केंद्रीय मंत्री से लेके, सांसद से लेके, मुख्यमंत्री से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ पहुँचते थे। क्यों? उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को जीवन में अपनाया। लेकिन लखूभाई चीटिंग प्रकरण भी हुआ, सीबीआई भी हुई, राजेश पायलट जी से, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री से उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई, इंदिरा गांधी हत्याकांड से भी मामले नाम जुड़े, सब कुछ हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अच्छा संघर्ष किया। और उनकी बात एक वक्त की बात होती है, वक्त सबके साथ आता है। एक बार उनकी मैं बता रहा हूँ, 30,000 में उनकी बेल लगी थी। हमारी वकालत की शुरुआत थी, हमें क्रेज था, उन्होंने गाउन पहनाया, कोट पहनाया, बैठ दिया हमें, तो हमारी उनके प्रति भावना थी अच्छी। उनका केस हो गया 97 में, इट वाज 97, उसी समय हमारी वकालत की शुरुआत थी ट्रेन अटैक में, तो वो चल रहा था लखूभाई पाठक चीटिंग कांड। जज साहब थे सेशन एसीएम साहब प्रेम कुमार जी, बड़े ईमानदार। स्टिक का उस समय पेन 1 या 1.5 रुपए का मिलता था, बंद खाते थे, स्टिक का पेन लेते थे, उसी से लिखते थे, चलाते थे, बहुत ईमानदार थे। उनकी दूसरी बार बेल डिसमिस की जज साहब ने हमारे सामने। चंद्रा स्वामी जी अंगूठियां बहुत पहनते थे, तांत्रिक सम्राट थे, माला पहनते थे, तिलक लगाते थे, बाल थे बड़े, उनका शरीर बहुत प्रतिभावान था, बहुत पूरा आदम कद से कहते हैं शरीर वैसा। जब BMW, उस समय की गाड़ियां मर्सिडीज और BMW पे बैठते थे, और नियम के इतने पक्के थे, कहते कैसे भी मैं पेट पचका लूंगा लेकिन बेल्ट लगा दो। उस समय ट्रैफिक रूल 98 में कोई ट्रैफिक रूल पालन करता था दिल्ली के ट्रैफिक में, 98 में, तो उस समय कहते थे मैं पेट पचका रहा हूं, मेरा पेट बहुत बड़ा है, लेकिन बेल्ट लगा दो, और बेल्ट लगा के बैठते थे। मुझे ये सीखा मैंने उनसे, ये आम जनता को भी सीखना चाहिए, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र ने शायद उन्हें 72 करोड़ रुपए की संपत्ति दी थी। 72 करोड़ तो क्या, वो तो 700 करोड़ भी दे सकते थे। अच्छा। जो कुछ दे सकते थे सब कुछ, और जो आता था सब समर्पण दे के आता था, पूरा समर्पण की भावना से आता था, तो उन्होंने उसको किया। जब सेशन जज साहब प्रेम कुमार जी ने कहा, उनका नाम था नेमीचंद जैन, पूरा नाम था नेमीचंद, चंद्रा स्वामी एलियस लिखा जाता था, कोर्ट में तो पूरा नाम लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा मैं आपकी दूसरी बेल डिसमिस कर रहा हूं। कि कोई बात नहीं जज साहब, आपकी इच्छा है आप कर दीजिए, कहीं आपकी अंगूठियां या आपके ग्रह नक्षत्र काम नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मजाक की मुद्रा में कहा डिसमिस करके, कहीं कोई बात नहीं। उन्होंने मिसाल दी चंद्रा स्वामी जी ने कि वही समय था, वही अर्जुन थे, वही बाण थे, वही सूर्य भगवान थे, अस्त हुए, समय है, आज हमारा समय खराब है। मैं आदमी गलत नहीं हूं, मैं आदमी बहुत अच्छा हूं, लेकिन समय खराब है।
बाद में बेल हुई, बाहर हुए, सब कुछ हुआ, सब कुछ चला, सब चलता रहता। पेट में बच्चा और जेल में बंदा पूरे जीवन भर तो रहता नहीं, कभी ना कभी तो निकलता है, ये अटल सत्य है। बहुत अच्छी चर्चा आज हुई और जल्द ही इनके साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके पूरे स्टाफ को, पूरी टीम को, पूरे स्टूडियो को, आपके सारे दर्शकों को, लाखों करोड़ों दर्शक जो आपके साथ शिद्दत के साथ देखते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, इसी तरह निष्पक्ष, निर्भीकता, निडरता के साथ आप पत्रकारिता करते रहें, देश को दिशा दिखाने का काम करते रहें। और पत्रकार उसी तरह होता है जैसे प्रेशर कुकर में जब कभी सीटी में गैस चावल या कुछ फंस जाता है तो सेफ्टी वाल्व निकाल देता है हवा को और प्रेशर कुकर को बचा देता है। पत्रकार अच्छा सूरज की रोशनी की तरह होता है जो दिग दिगंत भी करता है, बीमारियों को भी खत्म करता है और विटामिन डी भी लोगों को देने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।